क्या आपको पता है कि इस टाइम स्कूटी की रेट कितनी हो चुकी है? 1 लाख के करीब रेट है। अब आप चाहोगे कि हम 1 लाख रुपए भी नहीं देना चाहे और फ्री में स्कूटी मिल जाए? क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर ये फ्री स्कूटी योजना आखिर क्या है, कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है, कौन कौन सी वो बालिकाएं हैं जिनको फ्री में स्कूटी दी जाती है, फॉर्म कैसे भरेंगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, कौन कौन से राज्यों में यह योजना चल रही है। A to Z संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। इस पूरे सोशल मीडिया का, पूरे YouTube का पर्दाफाश भी हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप सोचोगे कि अब हमें सही जानकारी मिली है आखिर अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। तो थोड़ा आप बोर्ड पर फोकस रखिएगा, तब समझ में आएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फ्री स्कूटी योजना। बिल्कुल फ्री मिलेगी, एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यह योजना 2022 और 23 के अंतर्गत लागू है। इस योजना की मैं बात करूं तो हर साल 10,000 और 50 स्कूटी फ्री दी जाती है। किसको दी जाती है? यह बालिकाओं को दी जाती है, पुरुषों को नहीं दी जाती है। फिर पुरुषों के लिए स्कूटी नहीं दी जाती है क्या? दी जाती है, लेकिन वो भी बताऊंगा कौन सी योजना के थ्रू आपको स्कूटी मिलेगी। अब आप थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं स्कूटी योजना आखिर है क्या। मेरे भाई, स्कूटी योजना 2 प्रकार से चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तो ये आपके पूरे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा फ्री स्कूटी योजना दी जाती है। इसमें आपको राशि दी जाती है स्कूटी खरीदने के लिए। यह योजना अलग अलग राज्यों में लागू है। हाल फिलहाल में तमिलनाडु में भी चल रही है, बाकी बहुत सारे राज्यों में चल रही है। दूसरी योजना है राज्यों के लिए। अब राज्यों में यह मुख्यमंत्री के द्वारा वितरण की जाती है फ्री स्कूटी योजना। इसमें आपको स्कूटी ही दी जाती है, राशि नहीं मिलती है। ठीक है, ये आपका स्कूटी का कुछ सिस्टम है। अब इसके लिए शर्त और नियम क्या है? पागल मत बनिए, पढ़े लिखे हो, थोड़ा ध्यान दीजिए। शर्त और नियम कुछ इस प्रकार से है अगर आपको फ्री स्कूटी लेनी है तो। अगर आपकी 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में 65% बन गई है या फिर इससे अधिक बन गई है तो आप इसका लाभ ले सकोगे। वह RBSC बोर्ड के थ्रू बननी चाहिए 65%। एंड 10वीं और 12वीं पास हो 75% है, CBSE से बिलोंग कर रहे हो, CBSE से पास आउट हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई के लिए एलिजिबल हो। एंड उसके अलावा शर्त इसमें यह है कि आपके परिवार की जो वार्षिक आय है वह 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि परिवार की जो वार्षिक आय है वह 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये नियम और शर्तें हैं। दस्तावेज कौन कौन से इसमें चाहिए जब आप इसके लिए फॉर्म में अप्लाई करोगे उस टाइम? तो यह 10वीं और 12वीं की बालिकाओं के लिए है, तो इसमें 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की आवश्यकता होगी। समझ रहे हो ना? 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के अलावा स्कूल और कॉलेज में रेगुलर अध्ययन तंत्र का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यानी कि आप 10वीं पास आउट हो, 10वीं में आपने अच्छी परसेंटेज बनाई है, 11वीं में आप रेगुलर पढ़ रहे हो, उसका प्रमाण पत्र चाहिए। समझ गए ना? उसके अलावा आप 12वीं पास आउट हो, 12वीं में आपने अच्छी परसेंटेज बना दी है, इतनी परसेंटेज आपने बना दी है, फिर आप कॉलेज में हो गए हो तो कॉलेज में अध्ययनतर उसका प्रमाण पत्र होना जरूरी है। रेगुलर कॉलेज में अध्ययनतर का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। प्राइवेट अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो आप फ्री स्कूटी योजना का लाभ नहीं ले सकते। ठीक है, उसके अलावा आपके परिवार का जन आधार कार्ड भी होना चाहिए और उस जन आधार कार्ड में आपका नाम भी जरूर होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है। जन आधार कार्ड तो जानते हो ना, राजस्थान में पहले भामाशाह कार्ड चलता था, अब इसका नया अपडेट आ गया है। कांग्रेस सरकार आते ही इसका नाम चेंज कर दिया है जन आधार कार्ड। ठीक है, तो ये भामाशाह कार्ड का ही दूसरा रूप है जन आधार कार्ड। तो ये होना बेहद ही जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। उसके अलावा
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अब आय प्रमाण पत्र इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। एंड जिस बालिका का फॉर्म अप्लाई करोगे उस बालिका का बैंक में खाता होना जरूरी है। ठीक है, एसबीआई में खुलवा लेना, बैंक की पासबुक उसमें लगेगी जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस टाइम। ठीक है, एंड जाति प्रमाण पत्र, आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो उसका प्रमाण पत्र, ये आपका स्टेट का भी होना जरूरी है और आपका जो है सेंट्रल का भी होना जरूरी है। एंड मूल निवास प्रमाण पत्र, कहां से बिलोंग कर रहे हो। तो इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, बिल्कुल तैयार कर लीजिए आप। अब थोड़ा मैं आपके लिए जानकारी दे दूं कि स्कूल में 3 फैकल्टियां होती है, साइंस, आर्ट और कॉमर्स। तो तीनों ही फैकल्टियों की बालिकाओं को यह स्कूटी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। जैसे कि साइंस की अगर बालिका है तो उसको 45% कुल स्कूटियों का वितरण किया जाता है। अब 45% का आप लगा सकते हो कि 10,500 के करीब स्कूटी का हो चुका है यहाँ पर 4,000 स्कूटी साइंस वाली बालिकाओं को। एंड आर्ट्स वाली बालिकाओं को 55% दी जाती है कुल स्कूटियों का, तो 5,527 बालिकाओं को फ्री मिलेगी। कॉमर्स वाली बालिका 5% दी जाती है, तो 502 के करीब जो है फ्री स्कूटी मिलेगी। तो ये आपका दस्तावेज और शर्त नियम हो चुकी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। चयन आखिर कैसे होगा, यह जानकारी बेहद ही जरूरी है लेना। चयन कुछ इस प्रकार से होना है कि इसमें जिले वाइज मेरिट निकलती है, जिले वाइज इसमें सिलेक्शन होता है। हर जिले में हर बालिका की मॉनिटरिंग की जाती है, परसेंटेज के हिसाब से जो है इसमें सिलेक्शन होता है। मिनिमम परसेंटेज तो आपने देख ली है। आरबीएससी वाली जो बालिकाएं हैं उनकी 65, सीबीएसई वाली जो बालिकाएं हैं उनकी 75। मिनिमम तो परसेंटेज होना जरूरी है। अगर इससे अधिक परसेंटेज हुई तो उसके हिसाब से ही यहाँ पर वरीयता दी जाती है। ठीक है, एंड एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए देना चाहूंगा कि जैसे कि किसी बालिका को 10वीं क्लास में फ्री स्कूटी मिल चुकी है, 10वीं क्लास में उसने अच्छी परसेंटेज बनाई, उसको फ्री में स्कूटी मिल गई है। अब उसने 11वीं भी पास कर ली है, 11वीं के बाद 12वीं भी उसने अच्छी परसेंटेज के साथ पास कर ली है। जैसे कि उसने 12वीं क्लास ने मिनिमम 75 से अधिक बना ली है, 80 परसेंटेज बना दी है 12वीं क्लास में, तो वह फिर से फॉर्म अप्लाई कर सकती है या नहीं कर सकती है। देखिए मेरी बहन जी, आप फ्री में 2-2 स्कूटी नहीं ले सकती। आपने 10वीं क्लास में ले ली है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वेरी गुड बोलना चाहूंगा। आप अच्छे कार्य कर रही हो, आप समाज को आगे बढ़ाओगी क्योंकि आपने 10वीं में फ्री स्कूटी ले ली है। लेकिन अब इसमें थोड़ी एक शर्त है कि आप 12वीं में चाहे आपने कितनी भी अच्छी परसेंटेज क्यों ना बना दी हो, आपको फ्री में स्कूटी नहीं दी जाएगी। तो फिर अच्छी खासी परसेंटेज बनाने का मकसद क्या हुआ? 12वीं क्लास में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हुआ है। आपको स्कूटी तो नहीं दी जाएगी लेकिन 40,000 रुपए की राशि फ्री दी जाएगी, एक साथ आपके बैंक अकाउंट्स में आएगी। तो इस चीज का बेहद ही ध्यान रखना है आपको। सारी बालिकाएं ये सोचती है कि हमें तो 10वीं क्लास में फ्री स्कूटी मिल गई है, अब 12वीं में क्यों मिलेगी, चाहे हमारी कितनी परसेंटेज है, हमें तो कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला है, ध्यान दे लीजिए आप। ठीक है, कोई नहीं बताएगा ये बातें आपको। एंड आवेदन कैसे करें, ये भी तो महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आवेदन आप खुद से नहीं करने का, आप जब आवेदन करना चाहो तो किसी भी साइबर कैफे जो अच्छा इंटेलिजेंट हो, जो अच्छे कार्य करना जानता हो, उसके पास जाइएगा, उससे बोलिएगा कि हमें फ्री स्कूटी योजना में फॉर्म अप्लाई करना है। बहुत सारे ई मित्र वाले और साइबर कैफे ये वाले ये कहेंगे कि आपने यह जानकारी कहां से ली, तो आपके मुंह से बस यही निकलेगा कि हमने अभिषेक क्लासेस की यूट्यूब चैनल से देखा था कि फ्री स्कूटी योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, कौन ले सकते हैं। तो कहीं कहीं ई मित्र वाले यह भी कह सकते हैं क्योंकि वो खुद तो जानते नहीं है, वो नहीं जानते कि आखिर स्कूटी योजना है क्या, सच तो आखिर यही है। तो वो फिर आपसे यही बोलेंगे कि पागल मत बनिए, यूट्यूब पर पागल बनाया जाता है, क्यों किसी के चक्कर में पड़ रहे हो, कोई योजना नहीं चलती है, कोई स्कूटी अभी से कोई स्कूटी का फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है। ऐसे आपको पागल भी बनाया जाएगा, लेकिन आप किसी अच्छे जो है ई मित्र वाले के पास जाकर के इस काम को करवाना। ठीक है, वहां एसएसओ आईडी के माध्यम से वह आपका फॉर्म अप्लाई करेगा। एसएसओ आईडी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, एसएसओ आईडी बन चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनी तो पहले तो एक नियम था
कि परिवार के किसी भी सदस्य की एसएसओ आईडी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकती थी, लेकिन इस बार 2022 और 23 में नियम लागू हो गया है कि खुद का आपका पर्सनली एसएसओ आईडी होना जरूरी है, उसके थ्रू ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। एंड एसएसओ आईडी के माध्यम से बहुत सारे कार्य आपको करने हैं। यह वो कार्य है कि पहले तो जन आधार कार्ड में अपडेट करवा लेना है। बिना जन आधार कार्ड के कुछ भी संभव नहीं है। जन आधार कार्ड को चेक करवाना पड़ेगा, आपका नाम सही है क्या, पिता का नाम सही है, माता का नाम सही है, एंड जन आधार कार्ड में आपकी इनकम सर्टिफिकेट भी जो है लिंक करवाना जरूरी है, आपका आय प्रमाण पत्र भी जो है लिंक करवाना जरूरी है। एंड आपका सब कुछ वहां पर डेटा होना चाहिए 10वीं की मार्कशीट के अनुसार। अगर ऐसा नहीं है कि जनाधार कार्ड में आपका नाम पता अलग है, 10वीं की मार्कशीट में अलग है, जनाधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, 10वीं की मार्कशीट में अलग है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। आधार कार्ड, जनाधार कार्ड और मार्कशीट बिल्कुल एक तरीके से मैचिंग खानी हुई होनी चाहिए। एंड एक और गजब की बात बताऊं आपके लिए, नया अपडेट, कि जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र भी जन आधार कार्ड से अपडेट करवा लीजिए, नहीं तो वंचित रह जाओगे, आपको कोई भी स्कूटी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो हो चुकी है कैसे स्कूटी आपको दी जाएगी। अब राजस्थान की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि राजस्थान में आपके कालीबाई देवनारायण प्रोत्साहन योजना के थ्रू स्कूटी दी जाती है। एंड राजस्थान में एक और योजना लागू है दिव्यांग जनों के लिए। जो दिव्यांग है वो चलने में असमर्थ है तो उनके लिए सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटी देती है। तो कोई दिव्यांग भाई सुन रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, आप दोनों ही इस स्कूटी योजना का लाभ उठा सकते हो। आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उसका आपको प्रमाण पत्र देना होगा कि कॉलेज में आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपका कॉलेज का प्रिंसिपल उसको बना देगा। एंड आप कहीं पर भी नौकरी कर रहे हो प्राइवेट सरकारी, तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहां का जो सीईओ ऑनर है उससे आप लिखवा कर ले आना कि ये हमारे यहाँ कार्य कर रहा है, हमारे यहाँ ड्यूटी कर रहा है, इसको आने में असुविधा है, ये चलने में असमर्थ है, इस प्रकार का कुछ लिख के वो दे देगा, प्रमाण पत्र दे देगा, तो वो आपको लगाना है। तो पुरुष भी इस योजना का लाभ ले सकता है। अगर जागरूक रहे तो सब कुछ मिल सकता है, और अगर पागल बने रहे, सीधे साधे बने रहे, तो इन योजनाओं का लाभ ही नहीं मिलेगा मेरे भाई। सरकारों के द्वारा योजनाएं तो बहुत चलाई जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती, योजनाओं के बारे में अपडेट नहीं मिल पाता। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि योजनाओं के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कराए, क्योंकि बहुत सारी मेधावी छात्र छात्राएं हैं जिनके पास अच्छी खासी परसेंटेज है, तो क्यों ना उनको लाभ दिया जाए। नोटिफिकेशन कब आएगा, ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएगा, इसका पर्दाफाश मैं कर देता हूं कि इस यूट्यूब पर पागल बनाने का धंधा चल रहा है, और इस धंधे को जो है मैं उजागर करना चाहूंगा मेरे भाई। अभी राजस्थान के अंदर कोई भी स्कूटी योजना का फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है। एसएसओ पर अपडेट रहिए, अच्छा सा कोई ई मित्र वाला देख लीजिए, उससे जानकारी लेना स्टार्ट कीजिए, वो अपने आप आपको बता देगा। ऑफिशियली साइट के जरिए आप देखिएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अभी पागल मत बनिए। मेरा फिर आपके दिमाग में एक ख्याल चलेगा, फिर आपका वीडियो बनाने का मकसद क्या हुआ जब फॉर्म अप्लाई की डेट नहीं बताई है। तो समझदार के लिए सारा ही काफी है, जो समझदार है वह अपने आप समझ चुका होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिली है। एक तो आपको डॉक्यूमेंट्स मालूम चला है, दूसरा जब आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करोगे तो हाल फिलहाल में ये डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं होंगे, फिर आप योजना से वंचित रह जाओगे। फॉर्म की लास्ट डेट भी निकल जाएगी। जन आधार कार्ड में अपडेट करवाने में कम से कम 20 से 25 दिन लग जाते हैं, तो वह भी आपको करवाना है एंड डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने हैं। तो मेरा जागरूक करने का मकसद है कि जल्द से जल्द योजनाओं का लाभ आपको मिल जाए। आप अपडेट रहिए इस चैनल के माध्यम से, आपको तुरंत मैं बता दूंगा कि अब आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।